बोली बचन बहुत मुस्काई, रुचिर रूप धारण करके सूर्पनखा राम जी के पास में गई। क्या मौसम आया है, क्या मौसम छाया है, पूरब से मस्तानी पुरवागी चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली, गीत गाए नदिया महलों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। क्या मौसम आया है, क्या मौसम छाया है। और पुनः भाई मैं इन दोनों तपस्वी राजकुमारी के समक्ष जाऊंगी तो ये मुझसे विवाह करने के लिए अतिशीघ्र तैयार हो जाएंगे, क्यों नहीं चलना चाहिए। अरे सावन आया, अरे बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। जाऊंगी, ये मुझसे अवश्य विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। क्यों नहीं, मुझे चलना चाहिए और इनके समक्ष जाकर दो दो बातें करनी चाहिए। ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, क्यों ना कुछ इशारे करूं जिससे मुझे देखने लगे। भैया देखिए, पुरस्कार बीच बीच में बोलेंगे, आप लोग बिल्कुल अकुलाइए नहीं। जहां हमको लगेगा कि अब समय है बोलना चाहिए तो बोलेंगे, क्योंकि बार बार बोलेंगे तो व्यवधान हो।
हे तपस्वी राजकुमार, कहो देवी, क्या मैं कहना आपके चाहती हो? समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने आज तक आपके समान इतना सुंदर कभी नहीं देखा। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? हे देवी, हम अयोध्या से आए हैं। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। देवी, आप कहाँ से आई हैं? आपका क्या नाम है और आप हमारे पास क्यों आई हैं? हे तपस्वी राजकुमार, मैं लंका की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम विश्रवा है और मेरी माता का नाम कैकसी है। मैं लंका का जो रावण है वो मेरे भैया हैं। मेरा नाम शूर्पणखा है। ये पंचवटी है ना जो, ये मेरी है। मैं नित्य प्रति आया करती थी, परंतु आज तक मैंने इतनी हरी भरी नहीं देखी। आज देखा कि आज इतनी हरी भरी है, कारण तो मैंने आपको देखा, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हे तपस्वी राजकुमार, कहो देवी, क्या सुनिए। कहना चाहती हैं? माना हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। संकोच छोड़कर बनवासी तृष्णा का पूर्ण उच्छा करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। तोषम पुरुष नमोषम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। और आप है भाई बदन राजपूत जी। परंतु आपकी एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही। आप कह रही हैं तो संपुरुष नमो समनारी, एक तरफ कह रही हैं, फिर कह रही है ताते जब लग रही कुंवारी। एक तरफ आप नारी बता रही हैं, एक तरफ कुंवारी बता रही हैं। देवी, यह बात कुछ हमारे समझ में नहीं आ रही। जो बात कही तूने जो बात कही तूने कि रखी कुंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। तू झूठ
झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। इससे पहले तेरा, इससे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा। क्यों देवी, देवी जी, इससे पहले आपका कोई पति था? नहीं। अवश्य रहा ये होगा। रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख देवी जी, यदि आप एक तरफ नारी और कुंवारी बता रही तो बस आपका कोई पति रहा होगा। इससे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा। जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा। इससे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा। जो बात कही मुझसे औरों से कहा हो। अब सत्य बात कहना सुन रावण की बहना। अब सत्य बात कहना सुन रावण की बहना। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। और आप हैं भाई देवी, सुनिए, मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ। देवी कहिए, अब आप क्या कहना चाहती हैं? हम क्या कहना चाहते हैं? अवश्य। हम कह भी क्या सकते हैं आपसे? मैंने जो आपसे कहा, आप मेरी बात सुन ही कहाँ रहे हैं। तुम ही हो जिसों पे दिल, ये मेरा जो दिल है ना, जब तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो धड़कना शुरू हो जाता है, और जब तुम्हारे पास आती हूँ तो ये मन मचलता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने। जब से तुमसे शुरू बेचैनी
तही चितई कही प्रभु बाता अगई कुमार मोर लघु भ्राता। देवी और आप है भाई सुशील जी। विवाह हो चुका है? विवाह हो चुका है। हो चुका है देवी। किसके साथ? ये बैठी हैं। अच्छा, इनके साथ तुम्हारा विवाह हो चुका है? अवश्य। हम क्वारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको अच्छा, माता और बहन समझते हैं। अन्यथा तुम्हारे बच्चों को पालन कर सकते कभी नहीं, हम वारी पुरुष हैं, ये यार धरे खड़े कर सकते कभी नहीं, हम वार। देवी हाँ, इसलिए हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। भैया से अपुन कह दे, भैया से अपुन कह दे हो, भैया से अपुन कह दे, करे कहीं तेरी शादी, तेरे संग तेरे संग तेरे संग ब्याह रचाऊं, होगी बर्बादी, तेरे संग ब्याह रचाऊं, होगी बर्बादी। हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी बात है बाकी, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है रानी। पाया जिंदगी के सफर में, बस गई वही ओ मेरी हर एक नजर में। सिया का साथ पाया जिंदगी के सफर में, सिया का साथ पाया जिंदगी के सफर में, बस गई वो ही हो मेरी हर एक नजर में। अगर तुम चाहती हो
हो बनो तुम मेरी दादी। सुन रही हो ना, अगर बनना चाहती हो तो दादी बन जाओ, माताजी बन जाओ, बहन बन जाओ। अगर तुम चाहती हो अगर तुम चाहती हो बनो तुम मेरी दादी। तेरे संग तेरे संग तेरे संग ब्याह रचाऊं होगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचाऊं होगी बर्बादी। भैया से अपन कह दे भैया से अपन कह दे करे कहीं तेरी शादी। तेरे संग तेरे संग तेरे संग ब्याह रचाए होगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचाऊं होगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचाऊं होगी बर्बादी। हे देवी, मेरा तो विवाह हो चुका है, कहो तो एक उपाय बता सकता हूँ। कौन सा उपाय है? यहाँ जल्दी से बताओ। यहाँ से कुछ दूर पर हमारे भैया लक्ष्मण बैठे हैं, तुम उनके पास चली जाओ, वह शायद तुमसे विवाह कर ले। हाँ, शायद वो कर लेंगे विवाह, शायद कर ले। शायद। हाँ, देखो, दो तरफा बात ना बता। कर भी सकते हैं, नहीं कर भी सकते हैं ना। नहीं भी कर हाँ, तो कर ले, यही बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं? अगर आपने मुझे उपाय बताया है तो मैं अवश्य जाऊंगी, क्योंकि इसीलिए- मुझे विवाह तो करना ही है। इसीलिए तो शायद लगा रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, मुझे चलना चाहिए। इन्होंने बताया कि इनका छोटा भाई है, अर्थात छोटे तपस्वी है। क्यों नहीं उनके पास चलना चाहिए? मैं अपने विवाह का प्रस्ताव उनके पास रखूंगी। के पीछे घूम रही थी, ये तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है। अगर ये विवाह के लिए मान गए ना, तब तो बन गई मेरी जोड़ी, क्योंकि इनके जैसा आज तक मैंने पुरुष नहीं देखा है। हे भोले भाले और बनवासी, क्यों मुझे देख मुस्काते हो? वो तो नारी के संग बैठे, तुम नारी विहीन दिखलाते हो। वो नारी हे छोटे तपस्वी राजकुमार, मैं तुम्हारे समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ, और वो प्रस्ताव लेकर मैं तुम्हारे बड़े भैया के पास भी गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ, वो कुछ दूर में बैठा है। तो मैं तुम्हारे पास वो प्रस्ताव लेकर आई हूँ, अगर आप उसको स्वीकार करें। हे देवी, आप कह रही हैं मैं आपके पास तक प्रस्ताव लेकर आई हूं, परंतु उससे पहले मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूं। आप कौन हैं, कहां से आई हैं, और इस दंडक वन में अकेले घूमने का कारण क्या है? मेरा नाम शुभनखा है, मैं लंका की रावण की बहन हूँ, और ये जो दंडक वन देख रहे हैं ना, ये हमारा ही राज्य है। मैं नित्य प्रति यहाँ भ्रमण करने के लिए आया करती हूँ। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों नहीं देवी, यदि आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं तो क्यों नहीं, अवश्य आप हमसे कह सकती हैं। हे तपस्वी राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ में गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। हो सुन सब सुन,
हो सुन सब सुन प्यार की धुन, अरे मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन चुन चुन, सुन सब सुन प्यार की धुन, सुन सब सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन चुन चुन, सुन सब सुन। कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, मजबूरी दिल से न हो तो पास आती नहीं, खुशी मेरे दिल को हद से भी ज्यादा है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन चुन चुन, सुन सब सुन प्यार की धुन, सुन सब सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे हे तपस्वी राजकुमार, मैंने तुमको अपने पति रूप में स्वीकार करना चाहा है, आप भी मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे? आपने हमको पति रूप में स्वीकार करने के लिए चाहा है, परंतु देवी हाँ, आप हमसे विवाह करना चाहती हैं। आप हमारी ओर देख क्यों नहीं रहे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, हे देवी आप हमसे विवाह कराना चाहती हैं, परंतु हम अगर बुरी नहीं हो तो विवाह कर लो ना। नहीं, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्या अभी- कमी है मुझमें? हाँ देव आप निकालो। आप है भाई बदन राजपूत जी अतरौली से और हिम्मत राजपूत अतरौली से। हम आपके भैया के पास गई थी, परंतु देवी सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा जो कुछ करे उन्हें सब साजा है देवी। वो जो भी करते हैं उन्हें सब अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो यह चाहता हूं कि आप हमारे भैया जी के पास जाएं, शायद आपका विवाह वहां पर हो जाए। आपने कहा आप अपने भैया के चरणों के दास हैं, आप अपने भैया के चरणों के दास हैं, मैं आपके चरणों की दासी बन जाऊंगी। मुझे दासी की आप अपने जरूरत नहीं भैया के है। चरणों की सेवा करना, मैं आपके चरणों की थोड़ा दूर रहिए, दूरी बना के रहने में ज्यादा उचित होगा। हे देवी क्या है? आप कह रही हैं कि मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। मैं आपसे जिस तरह से मीठा बोल रही हूँ आप वैसे बोलो ना। नहीं देवी, इतना तीखा क्यों बोल रहे हैं आप? हम ऐसे ही बोलते हैं। आप अपने भैया से भी ऐसे ही बोलते हैं? नहीं, फिर वैसे भी भैया के पास ज्यादा बोलने की हमको जरूरत नहीं रहती। हे देवी तो आप मेरे पास भी कम बोलिए। आप हमको बोलने के लिए मजबूर कर रही हैं, नहीं, थोड़ा कम बोलिए। इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। आप बोलिए मत, आपसे जो कहा है बस वो करिए। ठीक है, हम सुन रहे हैं, बोलिए। थोड़ा सा कर लो शादी। अरे मुझ में कमी क्या है? आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते? ये प्रेम आप जो हमसे बता रही हैं,
देवी, मैं कहना चाहता हूँ, हाँ सुनिएगा। सरकार मुहूर्त निकल जाएगा वैसे अब मैं कह तो रहा हूँ, उतनी देर से समझा रहा हूँ। अब नहीं मान रही है तो क्या किया जाए? कोई उपाय तो होगा आपके पास? उपाय मैं बता रहा हूँ। हाँ, बता दीजिए। बताइए बताइए। कहाँ जाए अब ये? जहाँ कह रही है कि अब भैया के पास जाओ, भैया के पास फिर से जाए, अवश्य वही बात बनेगी। वही बनेगी। पुन फिर राम निकट सो आई। आप हैं बदन राजपूत अतरौली से। ये देवी जी, आपने अपने छोटे भाई के पास में भेजा कि उनसे प्रेम विवाह करने का प्रस्ताव रखो। मैंने उनके पास कहा, उनसे कहा कि मुझसे प्रेम विवाह कर ले, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे बड़े भैया के पास चले जाओ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझसे गंधर्व विवाह कर ले। देवी, मैं अकेली इस वन में घूम रही हूँ। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। अवध से गए वनवासी वेश में, पालन में करता पिता का आदेश में, परिचय पवित्रता का दिया ही नहीं। करना था जैसा कर्म तुझको, करना था जैसा कर्म तुझको, देवी जी तुमने किया ही नहीं। करना था जैसा कर्म तुझको, देवी जी तुमने किया। ओ बाजार लेके गई थी मैं इससे को, तोहफा दिलाया ना, कहा चलो किससे को। तोहफा ओ लहंगा उठाया जब मैंने, बेदर्दी लहंगा उठाया। सीता हमारी हमको प्राणों से प्यारी, सीता हमारी हमको प्राणों से प्यारी, संग में है बैठी देखो जनक दुलारी, संग में है बैठी देखो जनक दुलारी। करना था जैसा कर्म तुझको, करना था जैसा कर्म तुझको, देवी जी तुमने किया कि नहीं। करना था जैसा कर्म तुझको। तब खिसिया ने राम पहा गई। देवी, अब देखिए शूर्पणखा को क्रोध आया। लक्ष्मण के पास जाइए। अब तो क्रोध आ गया ना। हाँ, और भाई बदन राज हो मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ। छोटा भाई कहता है कि बड़े भैया के पास चले जाओ। क्या तुम दोनों को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? मैंने तुमको ये सुंदर रूप दिखाया, शायद तुम मेरे रूप को जानते नहीं, मेरे यश और कीर्ति को भी नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं समझ गई तुम इस नारी के कारण, मैं समझ गई तुम इस नारी के कारण मुझसे प्रेम विवाह करने से मना कर रहे हो। मैं अभी अपने रूप में आऊंगी और इसका समाप्त कर दूंगी।